सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है लक्की भैया मैथ वाला में। और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज आप सभी को हम पढ़ाएंगे बहुपद। देखिए, बहुपद के लिए मैं दो पार्ट में वीडियो लाऊंगा। एक मैं थ्योरी से कराऊंगा, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन अगले पार्ट में ओनली क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बहुपद पढ़ाते हैं। और बहुपद बच्चों के लिए कठिन जो होंगे, कठिन बताते बच्चे, उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे कि बहुपद है क्या। बहुपद देखिए, एक से अधिक पद वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन ऐसे ही बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो। अब मैं जो बोल के बता रहा हूँ, दो या दो से अधिक पद वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो देखिए, बहुपद व्यंजक की बात हो रही थी, तो बीजीय व्यंजक की बात हो रही थी। किसकी? बीजीय व्यंजक के बारे में बताते। बीजीय व्यंजक है क्या? बीजीय व्यंजक कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग आदि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के संयोग से बने पद को क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। या योग हो, चाहे अंतर हो, चाहे गुणन हो, चाहे भाग हो, लेकिन इनके संयोग से ही बनना होना चाहिए। क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन एक और बात बताते हैं हम कि चर और अचर, ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है कि चर है क्या और अचर है क्या। अभी इसका भी ऑपरेशन करते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे रफ करने वाला हूं। कि एक और बार रिपीट कर दें। चलो थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। एक से अधिक पद वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद। यानी कि दो पद हो या दो से अधिक पद हो तो क्या कहलाएगा? बता जल्दी। बहुपद। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या है? कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग आदि के संयोग से बने पद को क्या कहते हैं? व्यंजक। बीजीय कर रहा हूं। तो देखिए, अभी हमने बीजीय व्यंजक के बारे में बताया और बहुपद के बारे में बताया। अब देखिए कि बीजीय व्यंजक के कुछ उदाहरण भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग लिख सकते हो 3x प्लस 4y या 3z माइनस 3y। 4y कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसे ही एग्जाम्पल ले सकते हो। तो चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं थोड़ा सा। तो देखिए, अभी मैं बताने वाला था कि चर और अचर में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। चर और अचर, इसी में तो बोल रहा था कि चर और क्या है और अचर है क्या। तो देखिए, इसको मैं बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो देखिए, माइंड मैप से बताएंगे पहले और बहुत सरल तरीके से बताएंगे। बहुपद के लिए दो चीज ज्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को। एक करती है चर दादा और एक अचर दादा। भाई ये डोंट है अपनी अपनी जगह पर, ध्यान देना बहुत ज्यादा, बहुत इंटरेस्ट के साथ और बहुत सरल तरीके से बताएंगे। चर है क्या? चर है क्या? है क्या? ध्यान दीजिए, चर के बारे में डेफिनेशन बताते हैं, लेकिन चर है क्या? तो वो चर धोखेबाज है। मतलब कि तुम्हारे साथ तुम्हारा जैसा बोलेगा और हमारे साथ हमारे जैसा, यानी कि ये लड़ता रहता है, ये बदलता रहता है, जिसका मान फिक्स ना हो। क्या बोल सकते हो? जिसका मान फिक्स ना हो। तो चलिए बात करते हैं। जिसका मान फिक्स ना हो, जिसका मान फिक्स ना हो, क्या कहलाएगा भाइयों? जल्दी बताओ। चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चर। क्या? चर। जिसका मान कैसा ना हो? फिक्स। कैसा ना हो? फिक्स। यानी कि इसे हम बोल सकते हैं बेवफा। क्या बोलते हैं? बेवफा। कोचिंग में पढ़ाते हैं, ट्रिक से पढ़ाते हैं तो बेवफा बताते हैं। यानी कि इसका मान फिक्स नहीं रहता। देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा कि x, उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम, x जो है, कहीं x का मान कुछ आता है, कहीं 5 आता है, तो कहीं 10, कहीं 20, ऐसे ही आता है x, y, z। बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देना भाई कि जिसका मान फिक्स ना हो क्या कहलाएगा? चर। क्या कहलाएगा? चर। अब बात करते हैं अचर की। बात करते हैं अचर की। ये तुम्हारे लिए वफादार है,
ये तुम्हारे लिए वफादार है। ये कहता है भाई इसके साथ हूं, इसी के साथ रहूंगा। तो देखिए जिसका मान फिक्स हो, फिक्स हो, जिसका मान फिक्स हो वो क्या कहलाएगा? अचर। अचर क्या है? वफादार। तो देखिए एग्जांपल के लिए ले लो जल्दी से बताओ क्या ले लें। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 5। अब आप लोगों ने देखा होगा कि 5 है क्वेश्चन में। अब 5 की जगह 6 ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो ना। हाँ तो वही चीज है ETC। ध्यान देना है आप सभी को इसी बात का बहुत ज्यादा। चर और अचर का डर खत्म बच्चों के दिमाग से अगर ये वीडियो, मेरी वाली वीडियो देख ली होगी। तो देखिए बहुपद, बहुपद के लिए बच्चों को क्या कन्फ्यूज करता है? चर और अचर। चर है क्या? जिसका मान हो, का मान तो क्या कहलाएगा? चर। अरे भाई इतना बोलने के बाद भी गलत बोलती हो। यही तो कन्फ्यूजन है कि फिक्स बता देते हैं और चर ही बोल देते हैं, यही तो गलत है। जिसका मान फिक्स ना हो तो चर कहलाएगा, जिसका मान फिक्स होगा वो चर नहीं है, जिसका मान फिक्स होगा वो अचर है। वो क्या है? अचर। लेकिन जिसका मान फिक्स ना हुआ वो चर है। भाई देखो यही गलती बहुत ज्यादा है, बोल देते हैं किसी बच्चे से पूछो सर चर क्या है, हम पूछते हैं चर है क्या, तो बच्चे बोल देते जिसका मान फिक्स हो। अरे भाई ध्यान दो, हमने बताया चर क्या है? धोखेबाज, यानी कि बेवफाई है, बदलती रहती है। चर का मान हर जगह बदलता रहेगा, ये एक जगह पे बैठ ही नहीं सकता। तो ये समझ जाओ धोखेबाज, यानी कि तुम्हारे साथ फिर किसी और के साथ। ऐसे ही ये x का मान कभी 5 तो कभी 7, तो समझ जाओ चर क्या है? धोखेबाज, यानी कि जिसका मान बदलता रहे, जिसका मान फिक्स ना हो। और अचर क्या है? जिसका मान फिक्स हो। अब नहीं भूलने का, बता रहा हूं। चलिए तो देखिए आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, मैं इसे रफ कर रहा हूं। और अचर का डर खत्म किया। अब बताते हैं बहुपद को कितने आधारों पे बांटा। बहुपद को 2 आधार। कितने भाई? 2। नंबर 1 की बात की जाए घात के आधार पे। किसके आधार पे? घात के आधार पे। नंबर 2 बता दें पद के आधार पे। ठीक है, ध्यान देना है। घात के आधार पे कितना है देखो, एक घाती है, एक घाती है, क्या? एक घाती है। जिस बहुपद की एक घात होगी उसे ही बोलते हैं रेखिक। रेखिक बहुपद क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। ध्यान देना है, ठीक है बात का। अब देखिए दूसरा बात करते हैं द्विघातीय। द्विघातीय द्विघातीय कुछ ही बोल दो यार, बहुत इजी तरीके से पढ़ाएंगे। तीसरी बात करें त्रिघातीय। त्रिघातीय त्रिघातीय का मतलब समझ रहे हो? जिसकी 3 घात हो। ठीक है, अब बात करते हैं पद के आधार पे। एक पदी, एक पदी, जिसका एक पद हो द्विपदी। ठीक है, इन सब की मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, अभी बता दूंगा बस ऐसे ही। और तीसरा त्रिपदी। क्या? त्रिपदी। ध्यान देना है। घात, अब डेफिनेशन क्यों नहीं बताऊंगा, कुछ बोलेंगे डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो यही बताते हैं घात के आधार पे। एक घातीय, एक घातीय को क्या बोलते हैं? रेखिक। क्या बोलते हैं? रेखिक। एक घातीय जिसकी एक घात हो, यानी कि जिस बहुपद की एक घात हो क्या कहलाएगा? एक घातीय। एग्जांपल के लिए 3x, कितनी घात? एक घात। कितनी? एक। इसके लिए द्विघात के लिए कितनी घात? 2 घात। त्रिघात के लिए हाईएस्ट कितनी घात? ज्यादा से ज्यादा 3 घात। त्रिघातीय। अब देखिए पद के आधार बात करते हैं, पद के आधार पर। ठीक है, थोड़ा सा यही ले लेते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं लेना। ये समझ में आया होगा। एक घाती को बोलेंगे रेखिक, एक घात है भाई, कुछ भी नहीं, रेखिक है। द्विघाती को जिसकी 2 घात हो, त्रिघाती को जिसकी 3 घात हो। अब एक पदी, एक पदी जिसमें एक पद हो। कितना पद?
एक पद यानी कि एक पद 3x। अब बोल दो भाई इसमें तो दो पद है, एक 3 और एक x है। ना दादा ना, इसमें केवल एक ही पद है। कितना पद है? एक पद। अब तुमको मैं एक बात पूछना चाहूँ, बताना पूछूंगा कि ये क्या है? 3 6 8 9 कितनी संख्या है? अरे बोल दो 1 2 3 4 5 6 कितनी? 6। अरे भाई ध्यान दो, पूरी है ये एक संख्या, ये पूरी है, ये अलग है, ये 98 अलग है, ये एक संख्या 98 एक ही है, 1,600,000 यानी 3,689 3689। एक संख्या पूरी ये है, एक संख्या ये, ठीक है, इनके बीच में कॉमा लग गया तो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। तो ध्यान देना है इसमें केवल कितना पद हो? एक पद। तो क्या कहलाएगा? एक पदी। बात करते हैं द्विपदी, जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो, जिसमें दो पद हो, जिसमें कितने पद भाई? दो पद। एक पद ये रहा और एक पद ये रहा। बात करते हैं त्रिपदी की, 3 पदी, यानी कि कितने पद हो भाई? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी भाई। एक पद, दो पद, 3 पद, जिसमें कितने पद हो? 3 पद। कितने? 3 पद है ना। एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो कितने पद है? 3 पद है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बात। तो चलिए देखिए, अभी हमने घात के आधार पे बता दिया और पद के आधार पे बता दिया। अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा द्विघात बहुपद के बारे में। भाई 10th वालों कान खोल के सुन लो इस बारे के बारे में, ठीक है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ध्यान देना है भाई, बहुत सरल तरीके से समझाएंगे। बहुपद, हाँ तो देखिए द्विघात बहुपद के बारे में समझाते हैं। देखो पेपर में एमसीक्यू में जाता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है क्या? तो इसका व्यापक रूप क्या है? पहले तो ये बताओ द्विघात बहुपद है क्या? वह बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 2, तो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। तो समझ में आया आप सभी को? हाँ आया होगा कि जिसकी कितनी घात? 2। तो देखो द्वि माने 2, जिसकी कितनी घात हो? 2। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। तो चलिए इसका व्यापक रूप पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम भी, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है व्यापक रूप। तो चलिए बताते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। कितना होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये बनता है। एक द्विघात समीकरण भी होता है, लेकिन द्विघात समीकरण के बारे में अगली क्लास में बताएंगे, यानी कि अगली वीडियो में बताएंगे। इसके बारे में आज द्विघात बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत बता के जाएंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। इसमें चर क्या है और अचर क्या है यही बता देते। x² तो इसमें क्या है? चर होगा, सीधी बात है। लेकिन ए जो है वो अचर का काम किया, किसका? अचर का, ठीक है। अब देखिए b क्या है? अचर है, x चर है और ये अचर। ध्यान देना इस बात का। अब एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इस बहुपद के आरेख का आकार, यानी आरेख किस आकार का होता है? आरेख किस आकार का होता है? ध्यान रखना है, आरेख किस आकार का होता है? आरेख 2 मिनट साफ से लिखते हैं। आरेख का आकार देखना है, ध्यान देना है। बहुपद के आरेख का आकार ध्यान देना है। परवलय आकार, परवलय आकार, परवलयाकार। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं थोड़ा सा। अभी मैं न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन कराना बताऊंगा। यानी कि व्यापक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। आरेख का आकार कैसे होता है? परवलयाकार, परवलयाकार यानी कि वी से, यू से, ऐसे की ऐसा, ठीक है, ड्रम की तरह, परात की तरह, ठीक है, ऐसा यू शेप, परवलयाकार। कैसा? परवलयाकार, ठीक है। रफ कर रहा हूं मैं। देखिए अभी बताया हमने द्विघात बहुपद के आरेख का आकार कैसा होता है? परवलयाकार। किसका? द्विघात बहुपद। लेकिन एक और बात बताता हूं कि रेखिक बहुपद का होता है सीधी लाइन, सरल रेखा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। द्विघात बहुपद के आरेख का आकार परवलयाकार। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देते हैं। इसका व्यापक रूप था ax² प्लस bx प्लस c। एक क्वेश्चन इजी सा ला रहे हैं, फिर अगली वीडियो में
हाई लेवल के क्वेश्चन लाएंगे थोड़ा बढ़ाते हुए। 3x स्क्वायर प्लस 4x नहीं x लेंगे केवल, है ना, माइनस। बताओ जल्दी क्या लें, बताओ। 7x लें, क्या बताओ क्या लें, बताओ जल्दी से। 7x ले लेते, चलो और सरल कर दिया, चलो ठीक है। हाँ तो माइनस वाला भी बता देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। अब देखिए क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है इसमें, ए, क्या है ए, और अचर पद है इसमें सी, यानी कि ए इंटू सी, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है उससे गुणा करना है अचर पद से, यानी कि ए इंटू सी, यानी कि ए का गुणा किया सी से, ए सी प्राप्त हुआ, यानी कि ए और सी का गुणा करने पर जो प्राप्त हो रहा है हमें ए सी, उसके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। अब लेकिन गुणनखंड करके लाना क्या है, बी लाना है, फैक्टर करके क्या लाना है, बताओ जल्दी, बी लाना है। क्या लाना है भाई, बी लाना है, क्या बी लाना है। अब देखो कैसे बी लाना है, फैक्टर करके। फैक्टर तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज होता है कि यहाँ माइनस प्लस के 7 है, 7 लाना है, कैसे लाना है, क्या करना है। पहले तो हमें फैक्टर करना है। अब लेकिन जो अचर पद है उसके अगर चिन्ह देखना है, उसके अगर चिन्ह देखना है कि किसका चिन्ह है, प्लस का है, तो जोड़ के लाना है, बी लाना है, जोड़ के लाना है, बी लाना है। चलिए देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए का सी से, ए का सी से, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए क्या है 3, 3 का सी से करेंगे, यानी कि 4 से, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 के ऐसे वेक्टर करेंगे, कैसे बताओ जल्दी से। यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का, किसका चिन्ह है, प्लस का, किसका, प्लस का, जोड़ के आ जाए बी, जोड़ के आ जाए बी, बी की जगह यहाँ क्या है 7, क्या है 7, जोड़ के क्या आ जाए 7। तो चलिए करते हैं 12 के वेक्टर, इनमें साफ साफ दिख रहा है 4 और 3 7, लेकिन हम कर लेते हैं 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब देखिए कुछ लोग क्या बोलेंगे, भैया आप लोग 4 और 3 ही क्यों ले रहे, हम तो 6 और 2 लेंगे, 3 दूनी 6 गुणा 2। अब देखो गुणा करने पे तो 12 प्राप्त हो रहा है, हम इसे गलत नहीं बोलेंगे कि प्राप्त 12 नहीं होगा, लेकिन जोड़कर क्या चाहिए 7, क्या चाहिए 7। अब इनको जोड़ो 8 होगा क्या, नहीं 8 होगा, 8 होगा ना, लेकिन 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, इसीलिए नहीं लेंगे। लेकिन गुणा करने पे तो हमें 12 ही प्राप्त होना चाहिए, यानी एसी का जो गुणा किया, जो आंसर आया गुणा करने पे, गुणनखंड करें तो ऐसी संख्या करना है कि गुणा करने पर तो वही मिले, लेकिन जोड़ने पर बी मिल जाए, जोड़ने पे क्या मिल जाए, बी मिल जाए। तो देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसीलिए देखो 2 दूनी 4 गुणा 3, 4 किया 12, 4 और 3 कितना होता है 7, 4 और 3 7। अब देखिए 4 की जगह पे तो हम 4 और 3 की बात कर रहे हैं, तो देखिए बाकी सब ऐसे टर्म है, बहुत सरल तरीके से बताएंगे, थोड़ा स्पीड हो गई थी। प्लस, हाँ तो मैं समझ रहा हूं, दोबारा से बताते हैं। ए और सी का गुणा किया था, बताया था, बहुत धीरे बताया था। तो देखिए इनका फैक्टर किया, 4 3 आया। अब देखिए एक्स की जगह पे धरना है 4 प्लस 3, क्योंकि क्या करना था, सी के 5 में देखना है किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस कर दिया। आपने 7 की जगह ये रख दिए और एक्स का एक्स उतार दिया, प्लस 4 का 4। तो देखिए ध्यान दीजिए 3x स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसको ऐसे रहने देते हैं 4x, अब x का गुणा कर दिया, फिर 3x, अब ध्यान दो प्लस 4 प्लस 4। तो देखिए मैं इसे रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा इसे रफ कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए इसमें क्या है, कुछ नहीं है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस के 3x प्लस के 3x प्लस 4। अब देखिए द्विघात समीकरण, कितना समीकरण, द्विघात समीकरण, तो 2 2 के पेयर बना लो, 2 2 के द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, क्या है सॉरी है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है, इसके 2 2 के पेयर बनाओ। इनमें कॉमन देखो क्या है, बोल दो x है, x तो दिख रही है, क्लियर दिख रही है, थोड़ा उधर ले लेते हैं इसी बात को, थोड़ा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4। यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा, और आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो देखिए पेयर दिख रहे थे, अब देखिए इन दोनों में कॉमन तो x तो दिख रहा है। अब बोल दो भैया 3 से 3 भी दिख रहा है, अरे भाई 3 से इसमें तो बात चला जाएगा, लेकिन इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब देखो 4 है इसमें, 4 इसमें नहीं है, इसीलिए x ले लिया, तो x ले लिया, तो अब यहाँ क्या बचा, देखो x का भाग देंगे,
3x² का मतलब क्या है ये बताओ मुझे। 3 इंटू एक्स ही तो है, एक्स इंटू एक्स ही तो है। x² को क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो। x² को क्या लिख सकते हो, x इंटू x² को क्या x इंटू एक्स। 3x² को क्या लिखोगे, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब देखिए जब हमने एक x कॉमन ले ली, एक x कॉमन ले ली तो क्या बची, 3x, यानी कि कॉमन x काट दी, 3x बची। क्या बची भाई साहब, 3x। इधर देखो 4 है, 4x क्या है, 4x है क्या, 4x है क्या। चलो 4x को बताते हैं। 4x का मतलब यही तो है, 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स। अब x कॉमन ले ली, x से x कटी, क्या बचा 4। कितना बचा 4। अब इसमें देखो भाई, बोल दो इसमें भी एक कॉमन ले लो। हाँ एक तो कॉमन आ ही जाएगा ना। अब बोल तो दोगे लेकिन बोल दो x कॉमन ले लो। अब x कॉमन ले लेंगे, इसमें x है क्या, नहीं है ना, इसलिए x तो नहीं ले सकते, ना 3 ले सकते ना 4। तो जब किसी में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो एक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक। क्या ले लेते हैं भाई, एक सेकेंड बस। चलिए एक कॉमन लिया, एक का भाग 3x में दिया तो 3x हुआ प्लस 4। अगर आपने बहुपद का सही यानी कि गुणनखंड सही किया होगा तो ये दोनों कोष्टक समान होंगे। जब ये समान है तो इनमें से एक पेयर ले लो, यानी कि 3x एक ले लो, पेयर है तो ये 4। अब ये x था दूसरे कोष्टक में x, ये प्लस का 1 था, प्लस का 1। ये हो गया आंसर। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं इसे रफ कर रहा हूं और कुछ क्वेश्चन घर के लिए दूंगा, आप लोग उनको करें। चलिए मैं इसका रफ कर रहा हूं, आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो और एक बार क्वेश्चन भी करने हैं। अभी हमने क्या बताया था, बहुपद। अब हम आप सभी को होमवर्क देते हैं। चलिए 6x 4x² प्लस 6x बताओ जल्दी से। एक क्वेश्चन प्लस वाली देंगे। 9x² प्लस 9x² प्लस, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। चलिए यहां नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी भाई जल्दी। चलिए 2 क्वेश्चन बहुत हैं, सफिशिएंट है भाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो और घर से करके लाने। चलिए तो कुछ भी देखो, बहुत सरल है ना, सरल। ये वाला नहीं आ रहा है क्या, 9 दूनी 18, 18 के फैक्टर कर दो भाई, 6 और 3। ठीक है मैं बात कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। धन्यवाद।